ओम रूम भाइयों। ये दो है 12,000 मिलते हैं मार्केट में। सिस्टम पार देंगे। हमारे पास थी 2 कैरेट और कुछ थैले जो सब्जियां लाने में काम आती। उसके बाद पहुंच गए हम अपने बसंती के पास। बसंती को निकालने के बाद सबसे पहले लगा ली हमने हेलमेट। फिर हम निकल गए हाईवे में। हमारे यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है ये बड़ी वाली मार्केट। सब्जी मार्केट के अंदर घुसते ही हमें एक गाड़ी में बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई दिखी, तुझसे अच्छे तो मेरे दुश्मन निकले जो हर बात पे कहते हैं तुझे छोड़ेंगे नहीं। तो हमने अपने टमाटर के कैरेट और थैलों को आलू वाले के पास में रखा और वहाँ से सबसे पहले हम सब्जियाँ देखने के लिए निकले। ज़्यादा भीड़ नहीं है तो फटाफट सब्जी लेंगे और निकलेंगे यहाँ से। तो हम सबसे पहले पहुंच गए करेला और तुरई वाले के पास में। उसके बाद हमने तुरई और करेला दोनों को अच्छे से देखा, चेक किया उसमें अच्छी क्वालिटी की करेले हैं या नहीं। अच्छी तरह से देखने के बाद हमें करेला पसंद आया। हमने करेला का पूरा बैग लिया, लेकिन तुरई उसमें बहुत ही ज़्यादा वेट था, 50 किलो के लगभग में था। तो हम और एक और भाई मिल के दोनों 50-50 करके 25 केजी का लिए। उसके बाद निकल गए हम दूसरे सब्जी के लिए। तो हम दोनों सब्जियां देखते गए और उनका रेट पता करते गए, कहाँ कैसा मिल रहा है इन सब के पता करते हुए फिर हम पहुंच गए टमाटर वाले भैया के पास। टमाटर लेने के बाद हम निकल गए फिर से दूसरी सब्जी की और वहाँ पे इधर उधर सब्जियां देखते हुए बैगन। दोस्तों ये जो मार्केट है डेली मार्केट रहता है, लेकिन हम सिर्फ संडे मार्केट के लिए सब्जियां लेकर जाते हैं। दोस्तों कुछ सब्जियों का हमने वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि हमें कहीं कहीं सामान खुद ही उठाना पड़ता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा। फिर हमने एक बड़ी सी कैबेज के बोरी लिया और कच्चा केला लिया। उसके बाद इधर उधर निहारते हुए दूसरी सब्जी को देखते हुए ये लौंडा बीच में आ गया। फिर हम दोनों पहुंच गए मिर्ची वाली अम्मा के पास। फिर हमने हरी मिर्ची लेने के बाद उसके पास में ही मिल रहा था कच्चू लेने के बाद हम उसके पास में ही मिल रहा था पक्का वाला पपीता। फिर पका हुआ पपीता लेने के बाद हम वहां से निकले और दूसरी सब्जियों को इधर उधर निहार रहे थे। हमें दिखी कुंदरू और शिमला मिर्च। फिर हम इन दोनों को भी उठा लिए जब तक हमें सामने दिखा कि हमारे ऑटो वाले भाई साहब आ गए। ऑटो वाला का पकड़ो राजेश है। ऑटो वाले भाई से बात किया तो उसने बोला कि मुझे और 1 घंटा टाइम लगेगा, 1 घंटे बाद वो आएगा। जब तक हमें भूख लग रही थी सबसे पहले हम जाके नाश्ता किए। नाश्ता होने के बाद जो बची खुची सब्जियां थी वो हमें लेनी थी फटाफट, क्योंकि ऑटो वाला 1 घंटे में आ जाता था। सबसे पहले हम प्याज वाले भैया के पास पहुँचे। प्याज का रेट है 20 रुपये। भैया को बोल रहे कम करने, नहीं कम कर रहे। प्याज लेने के बाद हम फटाफट पहुंच गए आलू वाले के पास। आलू वाले भी पास में ही थे, उनके पास भी प्याज था, बट उन्होंने 22 रुपये का रेट रखा है। हम उसी के बाजू में 20 रुपये लिए, इसीलिए हम यहाँ प्याज नहीं लिए। अब तुम्हारे बाजार में गया ये आलू 18 रुपये, देख लेना भैया तुम्हारा लाए वो रेट को बेच देंगे। हम कमाई कर ले रहे साइड बेच देते रेट को रेट देने में भी जाना। ये वाला प्याज महंगी पड़ती है। हमने पूरी सब्जियां बेचने के लिए ले लिए थी, बट हमें घर के लिए कुछ गाजर, परवल, मकई वगैरह थोड़ा थोड़ा हमने अपने घर के लिए लिया। हमारा तो सब कुछ हो गया था लेने के लिए, बस अब ऑटो का इंतज़ार था, बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे वो कब तक आएगा। फ़ोन किए उसको तो बोला आ रहे 5-10 मिनट में। अब मिलते हैं सीधा हमारे प्लेस में। 1 hour later। तो हमने यहाँ पूरी सब्जियाँ 1 बाय 1 सारे स्टैंड में रख के लगा दिया है। अब मिलते हैं आप लोग को यहाँ के फ्रेश हो जाने के बाद। आप लोग को उतारते वक्त का वीडियो नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे हाथ तो पूरे फंसे रहते हैं, हमें उतारना रहता है, फटाफट जल्दी लगाना रहता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम उस वक्त का वीडियो नहीं निकाल पाए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी दुकान की सेटअप। हमने पूरी सब्जियों को अच्छे से लगाने का हमने वीडियो नहीं ले पाया क्योंकि हमारे दोनों हाथ बिजी थे।